हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको लेकर आई हूँ दिल्ली के मेहरौली में स्थित कुतुब मीनार में। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुतुब मीनार के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से बताने वाली हूँ, जैसे कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, कब करवाया, कुतुब मीनार कहाँ पे है और इसकी ऊंचाई, ये सब आज हम इस एक ही वीडियो में आज हम सब कुछ जानने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आइए चलते हैं। आइए दोस्तों, पहले कुतुब मीनार के अंदर चलने का टिकट काट लेते हैं। दोस्तों, कुतुब मीनार की जो टिकट है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों अवेलेबल है। आप किसी भी तरीके से टिकट कटवा सकते हैं। इसका टिकट टाइम मॉर्निंग 7 AM से इवनिंग 5 PM तक है और एक जने का टिकट प्राइस 40 रुपीज़ है। आइए रोड क्रॉस करके अब कुतुब मीनार के अंदर एंट्री करते हैं। ये जो गेट आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये कुतुब मीनार का मेन गेट है। आइए अंदर चलते हैं। कुतुब मीनार के अंदर आप सिर्फ पानी की बोतल ही लेके जा सकते हैं। जैसे ही आप कुतुब मीनार के अंदर एंटर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में पब्लिकेशन काउंटर, बेबी केयर और डॉक्यूमेंट्री हॉल है और राइट साइड में है मुगल गार्डन, मुगल सराय और मुगल मस्जिद। आइए कुतुब मीनार के पास चलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में आपको कुतुब मीनार, इमाम ज़मीन का मकबरा, अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा, इल्तुतमिश का मकबरा, अलाई मीनार, अलाई दरवाज़ा इत्यादि चीज़ें देखने को मिलेगी। तो आइए चलते हैं। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार विश्व की सबसे ऊंची इमारत के रूप में जानी जाती है, जो 72.5 अर्थात 72.5 मीटर ऊंचा है। आइए अब फटाफट आगे चलते हैं। आइए कुतुब मीनार के पास चलते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण 1192 से 1193 ईस्वी के आसपास बताया जाता है। इस मीनार में 379 सीढ़ियां हैं, जिसमें 5 मंजिल है। इस इमारत को दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, लेकिन उस समय उन्होंने सिर्फ इसका आधार ही बनाया था। मतलब ये जो फर्स्ट फ्लोर आप देख रहे हैं ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। इसके बाद इल्तुतमिश ने 1236 ईस्वी में इसे 3 मंजिल तक पहुंचाया और साल 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने इसे 5वीं मंजिल तक बनाकर इसे पूरा किया था। इस मीनार के पास पारसी, अरेबिक और नागरिक भाषाओं में लिखी हुई कुछ शिलालेख भी आपको देखने को मिलेंगे। ये जो इमारत आप देख रहे हैं ये लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। इस इमारत में आपको कुरान की आयतों की नक्काशी देखने को मिलेगी। यह इमारत लाल और बफ सैंडस्टोन से बनी भारत की सबसे ऊंची मीनार है। अगर आज आप इसे देखने के लिए जाएंगे तो आपको इसके अंदर और ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि इसके दरवाजे को सरकारी तौर पर बंद कर दिया गया है। पर साल 1984 के पहले कुतुब मीनार के अंदर और अंदर की सीढ़ियों से ऊपर जाने दिया जाता था।
लेकिन 4 दिसंबर 1984 को कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद इसके दरवाज़ों को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा था। दरअसल 4 दिसंबर 1984 के दिन करीब 400 लोग इसके अंदर थे और सीढ़ियों के जरिए वे ऊपर चढ़ रहे थे, जिसमें से ज़्यादातर स्कूल के बच्चे थे। इसके अंदर की जो सीढ़ियां हैं ये इतनी छोटी है कि एक समय पर कोई एक ही ऊपर या नीचे जा सकता है। इस इमारत के अंदर बाहर की कोई भी रोशनी प्रवेश नहीं कर सकती, इसीलिए इसके अंदर बिजली के बल्ब लगाए गए थे। लेकिन अचानक बिजली बंद हो गई। अंधेरे से सभी लोग डर गए और नीचे की तरफ भागने लगे। सीढ़ियाँ छोटी होने के कारण जल्दी से इससे उतरा भी नहीं जा सकता था। इस भगदड़ में 45 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें ज़्यादातर बच्चे थे। तभी से कुतुब मीनार के अंदर जाना बंद कर दिया गया। इसे जब भी खोलने का विचार किया गया कोई ना कोई हादसा हुआ, इसीलिए इसे सरकारी तौर पर बंद कर दिया गया। आइए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। ये देखिए, ये है अलाई दरवाज़ा। इस दरवाजे को अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में बनवाया था। यह भारत की पहली इमारत है। इसके निर्माण में इस्लामी वास्तुकला के सिद्धांत का उपयोग किया गया है। अलाई दरवाजे को इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक रत्न माना जाता है। दोस्तों, ये दरवाज़ा भी वाइट एंड रेड स्टोन से बनाया गया है। यहाँ भी कुरान के आयतों को लिखा गया है। और इधर देखिए दोस्तों, लाल बलुआ पत्थर पर बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है। आइए दोस्तों, अब मैं आपको बाहर से इसका पूरा व्यू दिखा देती हूँ। अलाई दरवाज़ा के पास में ही है इमाम ज़मीन का मकबरा। आइए दोस्तों, वहाँ भी मैं आपको लेके चलती हूँ। दोस्तों, यह है इमाम ज़मीन का मकबरा। देखिए, इसे कितनी सुंदर तरीके से बनाया गया है। इसमें लाल बलुआ पत्थर व सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसको कितनी सुंदर तरीके से डेकोरेट किया गया है। ये जो आप देख रहे हैं, ये भी कुरान की आयतें लिखी गई है। ये मार्बल के ऊपर काटी गई है। और दोस्तों देखिए, कितनी बारीक नक्काशी की गई है। आइए इसके अंदर चलते हैं।
ये देखिए दोस्तों, यह है इमाम ज़मीन की कब्र। इमाम ज़मीन का असली नाम जो था दोस्तों, वो था मोहम्मद अली। मोहम्मद अली ने अपने जीवन काल में ही इस मकबरे को बना दिया था। इस मकबरे का निर्माण ज़मीन ने 1537 से 1538 के बीच हुमायूं के शासनकाल के दौरान किया था। इसके बाद 1539 में उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उन्हें इसी मकबरे के बीच में दफनाया गया था। आइए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, कितनी सुंदर नक्काशी की गई है। यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं कि कुरान की आयतों को लिखा गया है। दिल्ली का यह मीनार ईंट से बना हुआ पूरे भारत के साथ साथ विश्व का भी सबसे ऊंचा मीनार है। इस मीनार को यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया है। यह मीनार पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए दिल्ली का एक प्रमुख पर्यटक स्थल माना जाता है। आइए दोस्तों, अब आगे चलते हैं खिलजी के मकबरे की ओर। दोस्तों, ये जो खंडर आप देख रहे हैं, ये है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। बोला जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जितने बड़े क्षेत्र में शासन किया था, उतने बड़े क्षेत्र में अभी तक किसी भी मुस्लिम बादशाह ने शासन नहीं किया है। अलाउद्दीन खिलजी ने जो दिल्ली पर शासन किया था, वो 1296 से 1316 के बीच में किया था। ये जो आप सामने कब्र देख रहे हैं, ये अलाउद्दीन खिलजी की कब्र है। ऐसा बोला जाता है कि उनका दूसरा नाम जूना मोहम्मद खिलजी था और इसका जन्म 1250 में हुआ था बंगाल के लखनौती में। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 तक था और अपने शासनकाल में उन्होंने कई सारी इमारतें बनवाई थी, जिनमें से ये इमारत भी एक है। इस कब्र के पास ही उस समय का मदरसा मतलब कि स्कूल भी बना हुआ है, जहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि कुरान की आयतें और अर्थमेटिक के 3 रूल्स, जिसमें से सबसे मेन अर्थमेटिक, अलजेब्रा और यूक्लिड को पढ़ाया जाता था। और सबसे मेन बात यह है कि मदरसे के अंदर ग्रीक सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी कि यूनानी दवाखाना कैसे होता है, ये भी सिखाया जाता था। दोस्तों, इस जगह पर मुस्लिम तालीम की शिक्षा भी दी जाती थी। यहाँ पर इन दीवारों को आप देख सकते हैं कि पत्थरों को किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है।
सामने जो आप देख रहे हैं ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में शुरू करवाया था। इस मस्जिद को बनने में 4 वर्ष का समय लगा था। यह किसी ज़माने में पूर्ण रूप में मस्जिद हुआ करता था। ये जो मस्जिद है ये इंडो इस्लामिक कलाकृति पर ये डिज़ाइन बनाया गया है और कुरान की आयतों को इसमें कुरेदा गया है। इसका काफ़ी हिस्सा टूट चुका है क्योंकि समय समय पर यहाँ अलग अलग आपदाएं आई हैं। ऐसा बोला जाता है जो भी यहाँ का शासक आया उसने इस जगह पर काम करवाया था। जैसे 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश ने मस्जिद के प्रांगण को दुगना कराया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस मस्जिद का विस्तार करवाया तथा उसने कुरान की आयतें लिखवाई थी। इस मस्जिद को भारत की सबसे पुरानी मस्जिद बोला जाता है, जिसे पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये देखिए दोस्तों, ये है आयरन पिलर। ये आयरन पिलर 98% शुद्ध आयरन से बना हुआ है। ऐसा बताते हैं कि इसका प्राचीन नाम विष्णु का स्तंभ या फिर इसे गरुड़ ध्वज के नाम से भी जाना जाता था। इतिहासकार बोलते हैं कि ये पिलर विष्णुपादगिरी नामक पहाड़ी पर बना था और इस पिलर की खास बात यह है कि आज तक लोहे का होने के बावजूद इसमें जंग नहीं लगा है। इस पिलर की ऊंचाई लगभग 7 मीटर के आसपास है। यहाँ देखिए दोस्तों, इस पिलर में ब्राह्मी लिपि में कुछ अक्षरों को उभारा गया है जो आप देख पा रहे हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इस लौह स्तंभ का निर्माण राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया था और इसका पता उस पर लिखे लेख से चलता है जो कि गुप्त शैली में है। ये जो पूरा प्रांगण है ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का भाग है। दोस्तों, इन पिलर्स को देखिए, ये कितने ज़्यादा सुंदर है और कितनी बारीक नक्काशी की गई है। कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि यहाँ पहले वेधशाला हुआ करता था जो कि 21 से 27 मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था। क्योंकि यह जो डिज़ाइन आप देख पा रहे हैं और ऊपर जो ये गोल चक्री आप देख रहे हैं, ये सब मंदिर को तोड़कर बनाए गए थे। ये मस्जिद 121 फुट लंबा, 150 फुट चौड़े चबूतरे पर स्थित है। आइए अब आगे चलते हैं।
ये देखिए दोस्तों, ये है इल्तुतमिश का मकबरा। इस प्रवेश द्वार पर ज्योमेट्री और अरबी पैटर्न के साथ नक्काशी की गई है। ये जो आप देख रहे हैं, ये इल्तुतमिश की कब्र है दोस्तों। इस मकबरे को 1235 में खुद इल्तुतमिश ने बनाया था। मैं आपको इस पूरे मकबरे को अच्छी तरह से दिखा देती हूँ, फिर हम इसके बाद आगे चलेंगे अलाई मीनार की ओर। इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी और दामाद था। ये जो मकबरा आप देख रहे हैं, ये कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में है। ये कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के उत्तर और पश्चिम हिस्से में पड़ता है। ये देखिए, ये है दोस्तों अलाई मीनार। इस मीनार को अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। इस मीनार का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का एक बहुत ही बड़ा सपना था। वह इसे कुतुब मीनार से भी दुगना ऊंचा बनाना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्यवश यह पूरा नहीं हो सका। इस मीनार को दक्कन के अभियानों में जीत के जश्न को यादगार बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में अलाई मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। अलाई मीनार का निर्माण पूरा भी नहीं हुआ था कि 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी ने इस मीनार के निर्माण में कोई रुचि नहीं दिखाई थी, इसीलिए ये मीनार अधूरी रह गई और आज भी ये ऐसी ही है। अलाई मीनार 24.38 मीटर यानी कि 20 फीट ऊंची है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो और ये जानकारी दोनों ही आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी ही और जानकारियों के साथ और कोई नई जगह आपको फिर से लेके चलूँगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।